नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। राज्यपाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे लग रहा है? हेलो ये तो मिश्रा जी बिलाटी से भी निकाल दिए। समझौताबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समझौताबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। राष्ट्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़ जा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसको आगे करता है, किसको आगे करता है। चेहरे पे जो लाली है, शिक्षा की जलाली है। अरे चेहरे पे जो लाली है, शिक्षा की जलाली। आज हमें रायपुर के जाने माने स्कूलों में गिने जाने वाले शैलेंद्र नगर स्थित होली क्रॉस स्कूल में, जहां पर हमें पता चला है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्र हितों की रक्षा करने के लिए स्कूल में तालाबंदी की जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारी संख्या में यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद है। तो चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वे छात्र हितों की रक्षा करने के लिए आज स्कूल में तालाबंदी करने के लिए जुटे हुए हैं। यहाँ पे शिकायतें आ रही हैं कि पालकों से, विद्यार्थियों से लगातार वो अवैध फीस वसूली का कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी ट्यूशन फीस के अलावा हमको एक भी फीस नहीं लेना है। उसके बाद भी आज कोविड की ऐसी परिस्थिति में जहां पर आर्थिक संकट छाई हुई है, ऐसे समय में भी 4000 रुपये मेंटेनेंस फीस का नाम हो। उसके बाद कुछ पालक ऐसे भी है जो आज इस परिस्थिति में फीस पे नहीं कर पा रहे हैं। वो लिखित में दे रहे हैं कि अभी कुछ दिनों तक हमको हमारे विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को क्लासेस में बैठने की अनुमति दे। लेकिन उसके बाद भी जो विद्यालय प्रबंधक है वो तानाशाही रवैया अपनाते हुए सारे स्टूडेंट्स
उसके ऑनलाइन क्लासेस की लिंक उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है और एक लाइन से मना कर दे रहा है कि अगर आप अपने बच्चों की फीस जमा नहीं करेंगे तो हम आपको क्लासेस में बैठने नहीं देंगे। अगर आपकी औकात नहीं है तो आप अपने बच्चों को इस स्कूल में ना पढ़ाएं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग विद्यालय प्रशासन के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अत्यधिक निंदनीय है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन सारी चीज़ों के विरोध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। और आज जाकर यहाँ पे विद्यार्थी परिषद, यहाँ के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे विद्यालय प्रशासन के लोगों से मिलेगा और उनको एक शब्दों में समझाएगा कि इस प्रकार के कृत्य जो हैं वो अशोभनीय है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे संस्था को इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन द्वारा क्या अभी तक जवाब आया? प्रबंधक सुनने को तैयार नहीं है, अपना तानाशाही रवैया अपना रहा है। आज हमको मजबूरन कुछ पालकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुआ है। आज भी अगर ये लोग नहीं सुनते तो निश्चित ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़क की लड़ाई लड़ते हुए माननीय स्कूली एजुकेशन मिनिस्टर का बंगला का घेराव करने जाएगी। शुभम जायसवाल, प्रदेश मंत्री एबीवीपी। के खिलाफ किए जा रहे धरना प्रदर्शन में आज हम परिजनों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उनकी मांगे स्कूल प्रशासन के समक्ष रखी गई हैं। तो बताइए, किस प्रकार से आप लोगों की मांगे छात्रों को लेकर? हमारी मांगे ये है कि इन्होंने बच्चे को ऑनलाइन से वंचित कर दिया है और जब हमारी सरकार बोली है कि इन्हें जनरल प्रमोट करना है, उसमें भी इन लोग निकाल दिए हैं। उसके कारण रिजल्ट भी रुक दिए हैं उन लोग और हाँ, रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं उन लोग। तो इसलिए हम यहाँ आए हैं कि भाई जब सरकार का आदेश है कि भाई बच्चे को जनरल प्रमोट देना है तो वो जनरल प्रमोट करके नहीं रहे हैं और इन्होंने ऑफलाइन का फीस ऑनलाइन में ऐड कर दिए हैं कि जो इन लोग ऑफलाइन में फीस लेते थे वो ऑनलाइन में ले रहे हैं फीस। तो ये कैसे? यहाँ तक कि अभी इन लोग 8% की वृद्धि कर दी है। सरकार के कहने पे हमने अपनी सारी व्यवसाय बंद कर दी, उसमें हमें तो कोई नहीं देखने आया। तो इन्होंने ये निजी स्कूल और शिक्षा माफियों ने मिलकर नया गेम प्लानिंग शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि सभी पालक को स्कूल बुलाया जाए और एक तरह से समझ लो कि हमारे बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट दिए हैं, उसमें आपको सिग्नेचर करना है कि आप अपने बच्चे को ऑफलाइन पढ़ा रहे हो या ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। और उसमें यदि हम बोलते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ऑफलाइन स्कूल करेगा तो ऑफलाइन स्कूल करेगा तो उसमें हमारा बच्चा, हमने स्कूल प्रशासन से पूछे कि यदि मैं अपने बच्चे को ऑफलाइन स्कूल भेजते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? यदि हमारा बच्चा बीमार पड़ता है स्कूल आने के बाद या हमारा बच्चा मरता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्कूल प्रशासन, शिक्षा मंत्री या राज्य सरकार? तो स्कूल द्वारा हमें बोला गया कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, सिर्फ बच्चों को कोरोना का गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। तो जब हमारे बच्चे घर में कोरोना का गाइडलाइन पालन नहीं कर सकते तो स्कूल में कहाँ रहेंगे? बस यही। मैं संध्या उपाध्याय, छत्तीसगढ़ पालक संघ भिलाई चरोदा, प्रेसिडेंट। अन्य परिजनों से भी जानने की कोशिश करते कि स्कूल प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है। स्कूल प्रशासन के द्वारा बार बार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपके ने जो भी मांगे रखी है उसको देखेंगे, उसके बारे में कार्रवाई करेंगे और सिर्फ कार्रवाई करेंगे, आश्वासन ही मिल रहा है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है और बच्चों को लगातार शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में जो पेरेंट्स फीस पे किए हैं बस उनके ही बच्चों को ऐड किया जा रहा है और बाकी बच्चों को ऐड नहीं किया जा रहा है। जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आप लोगों को पता होगा कि एक शिक्षा का अधिकार, जैसे व्यक्ति का भोजन का अधिकार है वैसे शिक्षा का भी अधिकार है कि सबको शिक्षा देना अनिवार्य है। उसके बावजूद भी ये चंद स्कूल माफिया, स्कूल प्रशासन ये सारे के सारे बच्चों को वंचित कर दे रहे शिक्षा से, जिसका कि हम घोर विरोध करते हैं। क्योंकि भाई शिक्षा एक अनिवार्य, एक राइट टू एजुकेशन है, हर व्यक्ति विशेष की एक अधिकार है और वो अधिकार मिलना चाहिए। जो पेरेंट्स शांत हैं, कुछ बोल नहीं सकते, डरे और सहमे से हैं, तो वाकई में डरे और सहमे से हैं। वो ये सोच रहे हैं कि यदि हम हाईलाइट होंगे तो हमारे बच्चों को स्कूल बाद में प्रताड़ित करेगा, जिससे कि वो डर रहे हैं। लेकिन हमको भी पता है कि हमारे बच्चों के साथ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसलिए आ रहे हैं कि याद रखिएगा कि जब आवाज़ उठाएगा कोई एक, तो उसके पीछे फ्लो बन के जब जल की धाराएं बहती हैं तभी वो एक नदी और एक बड़े झील का निर्माण करती है और उसके बाद वो समुद्र में जाके मिलती है। कुल मिला के शासन और स्कूल प्रशासन का जो मनमानी है उसमें हमने लगाम लगाने के लिए लगातार कार्यरत है और कार्यरत रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा शिक्षक छात्र संघ एवं अन्य परिजनों के द्वारा छात्र हितों की रक्षा के लिए आज तालाबंदी की कार्रवाई यहाँ पर की गई और आगे प्रशासन के द्वारा उनकी बातचीत अभी चल रही है। तो देखते हैं कि आगे किस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। कैमरामैन राहुल के साथ हरीश साहू, बोल छत्तीसगढ़।